बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउर रहमान हूँ। आज हम बात करेंगे हज़रत लुक़मान हकीम के मुतालिक। हज़रत लुक़मान हकीम को अल्लाह ताला ने हिकमत और दनाई अता की थी और इसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख़ुद भी इरशाद फरमाया है। हज़रत लुक़मान हकीम के मुतालिक मुख्तलिफ़ रिवायात मिलती हैं। बहुत सारी रिवायात के मुताबिक वो अल्लाह ताला के पैगम्बर थे। एक रिवायत ये भी आती है कि कौम आद पर जब अल्लाह ताला का अज़ाब आया तो उनमें से जो अहले ईमान थे, जो अहले ईमान बच गए थे, उन्होंने वहाँ से हिजरत की और यमन में जाकर आबाद हो गए। वहाँ पर उन्होंने अपना एक मुल्क बसाया और उनके जो बादशाह थे वो हकीम लुक़मान थे। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक जो बात सहाबा की भी राय है कि लुक़मान हकीम अफ्रीका के रहने वाले सियाह फाम थे। वो अफ्रीका से हिजरत करके अरब में आबाद हो गए थे। पेशे के एतबार से वो कारपेंटर थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत और दनाई अता की थी। अरब में भी उनके अक़वाल और उनके अशार कोट किए जाते थे। अरब के जो ख़तीब थे, जो मुकर्रिर थे, वो उनके अक़वाल और उनके अशार को कोट करते थे क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत अता की हुई थी। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं ना, वमन युअतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। जिसको हिकमत अता की गई उसको गोया खैर कसीर अता कर दी गई। हज़रत लुक़मान हकीम की हिकमत और दनाई भरी बातें जो उन्होंने अपने बेटे को नसीहत के तौर पर की, वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाई हैं। कौन सी थी वो नसीहतें जो उन्होंने बेटे को की? कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने बयान की हैं, फरमाया व इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। जब हकीम लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना। इन्न शिर्कल ज़ुल्मुन अज़ीम। बेशक ये बड़ा जुल्म है। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह जो है वो शिर्क है। शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। हर गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद। वो बेनियाज है, वो तने तन्हा है, उसको कोई शरीक नहीं, वो वहदहु ला शरीक है। तो पहली नसीहत जो बेटे को कर रहे हैं वो ईमान की कर रहे हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना। और दूसरी नसीहत क्या की? दूसरी नसीहत की, या बुनय्या इन्नहा इन तक मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। अब अमल की बात की दूसरी नसीहत में। पहले में ईमान की बात थी, अब अमल की बात की। क्या मेरे प्यारे बेटे, अमल खा वो अच्छा अमल हो या बुरा अमल हो, और वो अमल राई के दाने के बराबर भी हो, तो वो राई के दाने के बराबर का अमल वो चाहे तुम पहाड़ की गार में छुप कर करो, औ फिस समावात औ फिल अर्ज़, या आसमानों में जाके करो या ज़मीन के अंदर जाके करो, याति बिहल्लाह, अल्लाह उसको सामने लेकर आएगा। इंसान अशरफुल मखलूक है। इसका कोई भी अमल अल्लाह पाक ज़ाय नहीं जाने देगा। वो नेक काम करेगा तो उसकी जज़ा मिलेगी, वो बुरा काम करेगा तो उसकी सज़ा मिलेगी। और तीसरी नसीहत क्या की? या बुनी आकिमिस सलात, मेरे प्यारे बेटे नमाज कायम करना। नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। ईमान, अमल और नमाज आई। मेरे प्यारे बेटे नमाज कायम करना। वामुर बिल मारूफ वन्हो अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करना और बदी से रोकना। ये इंसान की जिम्मेदारी है। अहल इल्म है या जिसे अल्लाह ने समझ बूझ दी है, कुछ इल्म दिया है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को समझाए, वो नेकी का हुक्म करे, वो बुरी बातों से रोके। वस्बिर अलामा असाबक, फिर जो मुश्किलात आएँ उन पर सब्र करना। ज़िंदगी में मुश्किलात जो भी आएँ, किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो उन पर सब्र करना। इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, यकीनन ये चीज़ें जो हैं ये बड़े हिम्मत वाले काम हैं, ये बड़े मुश्किल काम हैं। और आगे क्या नसीहत फरमाई? वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों के सामने अपने गाल ना फुलाना, गुस्सा ना करना। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और ज़मीन पर अकड़ के ना चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, अल्लाह बेशक अल्लाह ताला किसी अतराने वाले, किसी शेखी मारने वाले, किसी तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करते।
वक़्सिद फ़ी मश्यिक, और अपनी चाल में मियाना रवैया इख्तियार करना। ये चाल में भी है और ज़िंदगी हर मामले में है। एतदाल के साथ ज़िंदगी गुजारना, मियाना रवैया को पसंद किया गया। तो लुकमान हकीम भी बेटे को यही नसीहत कर रहे हैं, वक़्सिद फ़ी मश्यिक, अपनी चाल में मियाना रवैया इख्तियार करना, यानी अपनी ज़िंदगी में एतदाल कायम रखना। वक़्सिद फ़ी मश्यिक वग़ज़ुज़ मिन सौतिक, और अपनी आवाज़ भी नीची रखना। अगर किसी से झगड़ा हो गया है, किसी से तल्ख़ कलामी हो गई है, तो तमीज़ से बात करना, आहिस्ता से बात करना, नीची आवाज़ में बात करना। इन अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, और फरमाया कि बेशक आवाज़ों में सबसे नापसंदीदा आवाज़ जो है वो गधे की आवाज़ है।